सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद से सभी शहरों में मौजूद बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, अस्पताल और स्कूलों के बाहर रहने वाले श्वानों को हटाने का काम नगर निगम द्वारा किया जा रहा है। इंदौर में भी इस काम को तेजी से किया जा रहा है, लेकिन कई एनजीओ नगर निगम के इस काम के खिलाफ आपत्ति जता रहे हैं। एनजीओ के सदस्य आज कलेक्टर की जनसुनवाई में पहुंचे और कलेक्टर शिवम वर्मा से मुलाकात करते हुए समस्या को सामने रखा। उनका कहना था कि नगर निगम द्वारा बड़ी संख्या में श्वानों को उठाया जा रहा है, लेकिन उनके लिए शेल्टर होम में पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। साथ ही उनके लिए कोई चिकित्सा सुविधा भी नहीं है। ऐसे में शेल्टर होम में श्वानों को न भोजन मिलेगा और न ही चिकित्सा सुविधा। उन्होंने आरोप लगाया है कि एनजीओ के सदस्यों को शेल्टर होम में प्रवेश से भी रोका जा रहा है। ऐसे में उन्होंने कलेक्टर से मांग की है कि पर्याप्त व्यवस्था के बाद ही श्वानों को शेल्टर होम में शिफ्ट किया जाए। अभी जो रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है जिसमें कुत्तों को स्कूल कॉलेजेस यहाँ से उठाना है और उनको शेल्टर होम में डालने का बोला है, तो जो इंदौर में काम हो रहा है वो नियम के विरुद्ध हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर फॉलो नहीं हो रहे। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर में साफ लिखा है कि वहाँ से कुत्तों को उठा के सबसे पहले एबीसी रूल को फॉलो करना है, उसके बाद उसे शेल्टर में डालना है। शेल्टर की अभी कोई व्यवस्था ऐसी है नहीं। एबीसी सेंटर में ये लोग डॉग्स को रख रहे हैं, यहाँ पे एक कैनल में इतनी कैपेसिटी नहीं है और एक कैनल में बहुत ज़्यादा कुत्तों को रखा जा रहा है। वहाँ पे लोगों को देखने भी नहीं दिया जा रहा है कि वहाँ पर क्या है, कैसे क्या हो रहा है। तो यही मांग को लेकर अभी हम कलेक्टर सर से मिले। हमने उनको अभी से रोकने का बोला है और शेल्टर को बनाने के लिए वहाँ पर मेडिकल फैसिलिटी सारी चीज़ें करने का बोला है, क्योंकि जो फीडर है जहाँ से कुत्ता उठाया है, अगर वो फीडर उसको दवाई दे रहा था तो उसकी मेडिकल फैसिलिटी के लिए, उसके लिए इसके इलाज की दवाई की क्या व्यवस्था की है, ये सब जानने के लिए अभी हमने कलेक्टर सर से बात की है। उन्होंने बोला है वो ये सब चीज़ें दिखवाएंगे और कैपेसिटी बढ़ाएंगे और एबीसी सेंटर में भी थोड़े से वो सुधार कर रहे हैं। बाउंड्री वॉल बनाने के लिए भी बोला है, पर अभी इन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ कुत्ते उठाए हैं। ना कोई बाउंड्री वॉल है, ना कुछ फेंसिंग है, कुछ भी नहीं है। तो वहाँ तो दूसरा कुत्ता जाएगा ही। तो बस यही करते रह जाएंगे कि कुत्ता उठाओ कुत्ता उठाओ। तो अभी हमने सर को बोला, कोर्ट के आदेशों का हम बिल्कुल पालन करने का बोल रहे हैं, पर प्रॉपर व्यवस्थाओं के साथ किया जाए। कलेक्टर साहब ने क्या बोला है? कलेक्टर साहब ने बोला है कि हम दिखवाते हैं और इसमें जो शेल्टर को प्रॉपर बनवा के उसमें कैपेसिटी बढ़ा के उसको कर देंगे। देवगुराड़िया में शेल्टर बताया उन्होंने हमें। समस्या ये है कि जिस तरीके से डॉग्स जिस तरीके से पिक किए जा रहे हैं, लेकिन 2 दिन में इतने सारे कुत्ते उठा लिए, उतनी इंदौर में शेल्टर की कैपेसिटी नहीं है। शेल्टर होम की कैपेसिटी हो तो हम लोग कोर्ट के ऑर्डर्स के लिए अगेंस्ट नहीं, हम उसको मना नहीं कर रहे, लेकिन एटलीस्ट शेल्टर्स की कैपेसिटी बनाई जाए। शेल्टर में खाने पीने की क्या व्यवस्था है हमको देखने दिया जाए, बताया जाए कि क्या हो रहा है। और शेल्टर्स की जब कैपेसिटी नहीं है और जो स्टरलाइजेशन सेंटर है वहाँ पे जब कुत्ते भर लिए जाएंगे तो जो स्टरलाइजेशन प्रोग्राम है वो तो बंद हो जाएगा, क्योंकि सारे कुत्ते तो आपने ये वाले भर लिए, तो फिर स्टरलाइजेशन प्रोग्राम बंद हो जाएगा तो कुत्ते तो पैदा होते जाएंगे। तो उसका सॉल्यूशन तो वैसे भी नहीं निकल रहा है। आप कितने कुत्ते उठाओगे, कहाँ से उठाओगे? बाउंड्री वॉल्स है नहीं, कुत्ते जो आपने जो वैक्यूम स्पेस क्रिएट किया वहाँ पे वापस कुत्ते आ जाएंगे। तो पहले उसकी व्यवस्था प्रॉपर तरीके से की जाए, उसके बाद जो भी ऑर्डर आदेश है उसका पालन की जाए, क्योंकि आदेश में भी यही लिखा है कि व्यवस्थाओं के बाद कुत्तों को उठाया जाए। फिलहाल कलेक्टर शिवम वर्मा ने एनजीओ के सदस्यों की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए नगर निगम के अधिकारियों को शेल्टर होम के लिए उचित व्यवस्था करने के आदेश दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, INN न्यूज, इंदौर।